कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता, शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। ओगड़दानी की कथा करे, अपने भीतर के बोझ को शिव को दे दो। शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता है। सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा बृहस्पति बाबा के उस आगमन से बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाए, अपने गुरु को नहीं देख पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु का डर और गुरु का दर। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। गुरु का डर और गुरु का दर। दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। शिव महापुराण की कथा कहती है 2 चीजें अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, गुरु का डर हो और गुरु का दर हो। 2 चीज। मैं किस गुरु का चेला हूं, गलत करूंगा तो मेरे गुरु जी का नाम बदनाम हो, लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरु के लिए उंगली उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर गुरु का दर, उसका दरवाजा कभी मत छोड़, देता रहेगा, जब बुलाए तब जाओ, कृपा करता रहे, करुणा करता रहे। इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज के आगमन पर इंद्र ने उनको देखा तक नहीं, उनको देखा तक नहीं, अपमान कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने दरवाजे के सामने से गुरु रुद्राक्ष धारण करा हुआ, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, मुख में शिव नाम लिया हुआ कोई निकल कर जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो, नमन तो कर सकते हो। जब आप लोगों के गले में सीहोर का रुद्राक्ष होता है ना, और कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बच्चे, कई मेरे बेटा बेटियां यहाँ आते हैं और उनका रुद्राक्ष सम्मुख जब होता है तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा शंभु इनके हृदय में विराजमान है। और हम उस रुद्राक्ष को देखकर नमन कर कर मन से कहते हैं बाबा, इसने आपके स्वरूप को, रुद्राक्ष मतलब शंकर का स्वरूप,
अपने गले में धारण कर कर रखा है बाबा, इसको सारी विपदाओं से निकालते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना सारी। एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी, मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु, ये जो होते हैं, मछली क्या करती है? अपने अंडे को देखती रहती है और उस बच्चे को जन्म दे देती है। टिटहरी अपने बच्चे के अंडे को देखती रहती है और बच्चा जन्म ले लेता। कछुआ अपने अंडे को देखता रहता है और बच्चा जन्म ले लेता है। बस गुरु का भी एक ही काम है। जब गुरु शिव नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, उस शिव को याद कर कर, उसकी आरती कर कर, उसका पूजन कर कर, जब गुरु अपनी दृष्टि से आपको केवल आपकी निगाहों को मिला लेता है, समझ लेना कि गुरु आपके जीवन के सारे दुखों को खींच लेता है, सुख देना प्रारंभ कर। एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, प्रभु पतित से पावन कर दो, बस इतनी कृपा। गुरु क्या करता है? टिटहरी क्या करती है? टिटहरी अपनी दृष्टि से अपने अंडे को पका देती है और उसमें बच्चा जन्म लेता है। मछली अपनी दृष्टि से अंडे को पका लेती है और बच्चा जन्म लेता है। कछुआ अपनी दृष्टि से अंडे को पका देता है, बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह एक गुरु जब भजन करता है, कीर्तन करता है, मंत्र जाप करता है, स्मरण करता है, वो आपको आडंबर में नहीं डालेगा, वो आपको प्रपंच में नहीं डालेगा, वो आपको ढोंग में नहीं डालेगा। गुरु तो केवल अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा और क्या केवल आपकी निगाह से निगाह गुरु मिलाता है और उतनी देर में तुम्हारे भीतर के सारे संताप को खींच लेता है और तुम्हें पुण्यमय बनाकर तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से। आप लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करें? किस किस ने दर्शन करे? जा हाथ उठा। सबने करे? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है मुरली मनोहर का, दोपहर में 12 बजे बंद होता है, शाम को 4 बजे खुलता है, रात्रि को 9 बजे बंद होता है। तीनों स्वरूप के दर्शन करे, राम सीता जी के, कृष्ण राधा जी के, शिव पार्वती जी के, तीनों के दर्शन करिए। हम आस्था वालों से भी निवेदन करेंगे तीनों स्वरूप का दर्शन करा। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण राधा जी का, इनका स्वरूप का जब क्लोज में आप दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरे कृष्ण राधा बाहर निकल कर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण राधा। फिर आप दर्शन करेंगे सीताराम सरकार का, और जब सीताराम जी का दर्शन करेंगे
तो सीताराम जी का दर्शन कर कर आपको ऐसा लगेगा कोई कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसे माँ शबरी को तारा था वैसे मुझे तार रहे हैं। सीताराम सरकार। और जब आप और हम भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर दर्शन करते हैं, शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, तो शिव पार्वती का दर्शन करते समय हमें ऐसा लगता है कि मेरे बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठकर जैसे माँ जगतजननी को कथा कह रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर कर ईसर गोरा बनकर दूल्हा दुल्हन बनकर जैसे चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाया था, बिंदु को प्रेत से मुक्त कर दिया था, देवराज का कल्याण कर दिया था, वैसे ही शिव पार्वती चलकर मेरा भी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। उसके दर्शन और सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी कब से घड़ी मेरी उनकी आहें जादू भरी। बस मछली नयन की दृष्टि से बच्चे को पका देती है, टिटहरी अपने स्वर से और अपनी दृष्टि से बच्चे को जन्म दे देती है, उसको पका देती है अंडे को, और कछुआ भी अपने स्पर्श और अपनी दृष्टि से बच्चे को पका देता है, जन्म दे देता है। उसी तरह गुरु, सतगुरु, कई लोग कहते गुरु जी गुरु बनाने के लिए मंत्र लेना जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल गया, भले वो तुमको टीवी के माध्यम से मिला, ऑनलाइन माध्यम से मिला, चाहे कैसे भी मिला, कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल गया कि हाँ मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उस गुरु को जब तुमने अपने हृदय में बिठा लिया तो शिव जी के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, 3 उंगली शंकर के शिवलिंग को लगाना और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और कह देना आज से मैंने गुरु मान लिया। बस वो गुरु को मान लिया तो वो गुरु तुम्हारा हो, गुरु तुम्हारा। उसको मान लिया। गुरु क्या करेगा? कभी भी गुरु आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठ। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझसे मिलने आ, और गुरु ये भी नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आ। गुरु दूर से देख लेगा। बस आपने हाथ हिलाया, आवाज लगाई हर हर बाबा, ओ बाबा,